ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर यूट्यूब के किसी डेटा सेंटर में पड़ी है। ये आप तक कैसे पहुंची, या फिर आपकी माँ का मोहब्बत भरा व्हाट्सएप पैगाम कौन से रास्तों से होता हुआ आपके फैमिली ग्रुप तक पहुंचता है। इस मकसद को हासिल करने का एक आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। डेटा सेंटर से एंटीना के जरिए सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जा सकता है और फिर सैटेलाइट से करीबी एंटीना के जरिए आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप पर सिग्नल आ सकता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि ये डाटा को ज्यादा तेजी, ज्यादा मिकदार में और कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इसीलिए दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए सफर करता है। लिहाजा अगर आपकी वालदा का पैगाम सैटेलाइट के जरिए आप तक नहीं सफर करता, तो फिर ये आप तक कैसे पहुंचता है? इंटरनेट पर इस डाटा के लंबे और नाकाबिले यकीन सफर को समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या साइंस है। साइंस ये है कि पुराने जमाने के किसी बहादुर शहजादे की तरह आपके मोबाइल या लैपटॉप से शुरू होने वाले डाटा का सफर हवा, जमीन, पहाड़ों और समुद्रों से होता हुआ किसी डाटा सेंटर तक पहुंचता है और जरूरत पड़ने पर इन्हीं से मिलते जुलते रास्तों से वापसी का सफर करता है। असल में इन रास्तों का नाम ही इंटरनेट है। इनका सबसे अहम हिस्सा फाइबर ऑप्टिक केबल तारों का मजमूआ है। इन सबमरीन केबल्स का साइज घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप के बराबर होता है। ये केबल 8 तहों पर मुश्तमिल होती है। इंटरनेट के सिग्नल सबसे अंदरूनी तह के जरिए भेजे जाते हैं, जो कि हमारे सर के बालों जितनी बारीक तारें हैं। इन इंतहाई बारीक तारों में डाटा रोशनी की रफ्तार से सफर करता है। बाकी तहें अंदरूनी तह की हिफाजत के लिए होती हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स 3 तरह की होती हैं: टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। आइए देखते हैं कि ये तारें कैसे हजारों मील दूर से हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाटा पहुंचाती हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम समुद्रों के नीचे अंदाजन 15 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं। इन्हें टीयर 1 केबल्स कहते हैं। ज़ेरे समुंदर इनकी तादाद 500 से ज्यादा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यही तारें इस जादू की वजह हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इन तारों को समुद्रों की तह में मखसूस बहरी जहाज़ों और खसूसी मशीन की मदद से पहुंचाया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इन्हें समुद्र के इन हिस्सों में बिछाया जाए जहां नुकसान पहुंचने का इम्कान कम से कम हो। ये नुकसान ज़ेरे समुद्र ज़लज़ले, मछली के शिकार वाले ट्रॉलर और बहरी जहाज़ों के लंगर वगैरह से पहुंचता है। अगर इन सबमरीन केबल्स को नुकसान पहुंच जाए तो इन्हें ठीक करने के लिए बहुत वक्त और मेहनत दरकार है। बाज़ औक़ात कई माह इन्हीं केबल्स की खराबी की वजह से आपके इंटरनेट की रफ्तार कम हो जाती है। बहुत ही कम सही शार्क मछलियां भी इन ज़ेरे समुंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काटने की कोशिश करते देखी गई हैं, मगर ये मछलियां कभी भी केबल्स को इसकी मजबूती की वजह से तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। मां सवाए इसके कि शार्क मछली किसी मशहूर टूथपेस्ट के ऐड में काम ना कर रही हो। पाकिस्तान में ज्यादातर बैनुल अक़वामी इंटरनेट कराची से गुजरता है। यही वजह है कि अगर यहाँ किसी केबल को नुकसान पहुंचे तो पूरे मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर होती है। समुद्र के अंदर बिछी हुई इन केबल्स में अमेरिका की मलकियत सबसे ज्यादा है। सबमरीन केबल्स का दूसरा सबसे बड़ा मालिक चाइना टेलीकॉम है। अक्सर केबल्स ग्रुप्स या कंसोर्शिया की मलकियत होते हैं, इसलिए ये यकीन से कहा जा सकता है कि इंटरनेट किसी की मलकियत नहीं है। सबसे लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल की लंबाई 20,000 किलोमीटर है। ये केबल अमेरिका को एशिया से जोड़ती है। अब इससे भी तवील केबल्स बिछाने पर काम हो रहा है। कंटेंट मुहैया करने वाले इदारे गूगल, मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने टीयर 1 केबल्स में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। इन्हीं इदारों की वजह से इंटरनेट की रफ्तार में इजाफा हुआ है। ये केबल्स 224 टेराबाइट तक का डाटा लेकर जा सकती हैं और इनके मालकान एक दूसरे की केबल के जरिए पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसवर्ल्ड और पीटीसीएल जैसी कंपनियां टीयर 1 में शामिल हैं। टीयर 1 केबल्स पाकिस्तान को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ती हैं। टीयर 1 केबल्स जब समुंदर से बाहर आती हैं तो इस मकाम को केबल लैंडिंग स्टेशन कहा जाता है। यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान में केबल लैंडिंग स्टेशन कराची और गवादर में है। टीयर 1 आलमी सतह पर इंटरनेट केबल्स का मजमूआ है। इसके बाद आता है टीयर 2। ये रीजनल यानी इलाकाई इंटरनेट केबल्स का मजमूआ है। ये अमूमन एक या एक से ज्यादा टीयर 1 नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है। टीयर 2 कंपनियां टीयर 1 कंपनियों को पैसे देकर
ज़ेरे समुंदर बिछी केबल्स के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। आखिर में होती हैं टीयर 3 कंपनियां। ये टीयर 2 से इंटरनेट हासिल करके एंड यूजर्स को मुहैया करती हैं। ये वो नेटवर्क है जिसके जरिए आपके घर और दफातर तक इंटरनेट आता है। अगर हम ये कहें कि टीयर 2 में शामिल कंपनियां थोक का काम करती हैं जबकि टीयर 3 के मालकान परचून का, तो ये गलत ना होगा। इन केबल्स के मालकान को ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहा जाता है। इस सब बहस से आप ये तो समझ गए होंगे कि इंटरनेट ना तो किसी की मलकियत है और ना ही किसी एक चीज का नाम। ये इंटरनेट आपके मोबाइल या लैपटॉप में कैसे काम करता है, इस बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे।